बच्चों गुड मॉर्निंग। सो बेटा टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक of reader. Then the title of the topic is Children Ask Kalam. Okay. In this lesson, the writer has told us that the children ask some questions related to the life history of Kalam. Okay. So, what are the questions which they ask, and what were the questions that the children had asked to Kalam, and what was his reply? Let us see. Okay. So, who was Kalam? Kalam is also known as the Missile Man. ठीक है, and is a renowned personality. Okay. President, our former president, earlier president, Dr. Shri APJ Abdul Kalam spends hours every week connected with children across nation, thinking about their future and thinking through their issues. Here are Dr. Kalam's answers to the questions that some children have asked him. Okay. सो जो हमारे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे. ठीक है, ही इज़ नॉट नो मोर नाउ. ठीक है, बट ही इज़ सच अ फेमस पर्सनालिटी दैट ही हैज़ अ काइंड feeling not only for the human beings was also for the animals and little creatures. Okay. And he was gained, he was gained popularity not only in the field of education or in the field of politics, but also in the field of being a scientist. ओके. सो वो साइंटिस्ट थे. साइंटिस्ट में इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है. तो बहुत ही वो रिनाउंड पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी थे, है ना. स्टिल आज भी हम उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, है ना. इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी रखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी की बुक भी है ना. है ना, क्लियर है. सो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं. Our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, spends our every week connected with the children. वो हमेशा हर वीक बच्चों से मिलते थे, है ना. उनके व्यूज़ जानते थे, है ना. उनके क्वेरीज़ को का भी आंसर करते थे, है ना. तो वो क्या करते थे, इस तरीके से जो जो इश्यूज़ है उसमें भी डिस्कशन करते थे, है ना. सो हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर टू द क्वेश्चंस. द चिल्ड्रन वुड हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस एंड what was his reply. चलिए अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन. सो फर्स्टली धनराज फ्रॉम ऑफ स्टैंडर्ड 8th and he is from Kasargod. So what question he asked? Let's see. What is your full name and who was your best friend in school? तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है धनराज का, कि आपका पूरा नाम क्या है. ठीक है, व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड, और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था व्हेन यू वर स्टडिंग, व्हेन यू वर इन योर स्कूल डेज. तो उनका रिप्लाई क्या था, माय फुल नेम इज़ अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. उन्होंने कहा मेरा पूरा नाम क्या है, अवुल बाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है. ड्यूरिंग माई स्कूल डेज पाक्षी रामानाथा शास्त्री वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, उनका बेस्ट फ्रेंड कौन था, पाक्षी रामानाथा शास्त्री. ओके, चलिए. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हु आस्क्ड. द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज जोशी भूमि फ्रॉम स्टैंडर्ड 11th इंस्टीट्यूशन कोटक कन्या विनय मंदिर सिटी राजकोट. So let's see her query. How far is the favor of fortune necessary? How far is the favor of fortune necessary? We always talk that there is something destiny like. ठीक है, डेस्टिनी की जैसा कुछ होता है ना, सब भाग्य से होता है, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, तो उनका क्वेश्चन ये था कि डेस्टिनी का कितना बड़ा रोल होता है. ठीक है, इन आवर लाइफ पाथवे, हमारे लाइफ के, हमारे जीवन में जो हमारे जो भाग्य है वो उसका साथ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो कलाम का क्या कहना है, हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट, द प्रायोरिटी गिव्स टू द हार्ड वर्क, है ना. हार्ड वर्क सबसे पहले आता है. फॉर्च्यून विल फेवर यू इफ़ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क. डेफिनेटली, है ना.
मतलब लोग अपने भाग्य खुद बनाते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। सो इफ़ यू आर परसिस्टेंट टुवर्ड्स योर वर्क, डेफिनेटली यू कुड अचीव वट एवर यू वॉन्ट। अगर आप परसिस्टेंट हो अपने वर्क के प्रति, आप हार्ड वर्किंग हो, है ना, तो डेफिनेटली आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ से, अपने लाइफ में जो भी आप करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू कुड गेट इट। आपको ये बिल्कुल ज़रूर मिलेगा ये, है ना। सो देयर इज़ अ फेमस सेइंग, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। जो खुद की मदद करना नहीं जानता तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। ओके, नीदर गॉड नॉर एनी अदर। So there is another saying that it takes many years of hard work to make an overnight success. मतलब एक रात की सक्सेस के लिए, है ना, आप बहुत सालों से आप कार्य करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं सिर्फ एक रात की सक्सेस के लिए, है ना। सो देवेश रंजन, ये इनका क्या क्वेश्चन है देखते हैं। एंड ही इज़ फ्रॉम इंस्टीट्यूशन NIC, सिटी न्यू दिल्ली। Question is, please tell me who would have been the first scientist in the world? तो सबसे पहला साइंटिस्ट कौन होगा इस दुनिया में, है ना, जो पहले कौन कौन होगा। सो कलाम का ये कहना है, साइंस वॉज बॉर्न एंड सर्वाइव्स ओनली बाय क्वेश्चंस, रीजनिंग। जितना ज़्यादा आप रीजनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेरी करेंगे, सो साइंस उसी से ही क्या होता है, डेवलप होता है ना। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग, ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स नो वेल children are the source of unending questions. Children are the one who ask, who have doubts, always have doubts, not doubts, queries. Children always have queries in their mind, and just need to they just need to be answered. वो क्या चाहते हैं कि उनको आंसर किया जाए। ठीक है। Hence the child is the first scientist. According to Kalam, who is the first scientist? Child is the first scientist. Now the next student is B. Ishita, standard 6th institution, St. Bed's School, City, Chennai. What is the secret behind remembering various formulas of science and math? Okay, means what are the benefits? Why we need to remember all the formulas of science and mathematics as well? Okay, in our regular life. So this is the saying of Kalam's answered that by constant application one can remember various formulas of science and maths. Means by practicing only. Practice is the thing through which the formulas can be remembered forever. Okay. Next question, who asked? Umang Dave, standard 11th institution, Silken Academy, City, Mumbai. And what is the question? Question is, which has been the happiest day of your life? है ना, अभी तक आपका सबसे अच्छा दिन, सबसे खुशियों वाला दिन कौन सा रहा है। सो कलाम का क्या कहना है, once I was working with the doctors to get light weight fluoreaction orthosis for polio affected person। एक बार जब वो पोलियो अफेक्टेड पर्सनस के लिए मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए जब वो भिड़े हुए थे, है ना, उसका जब वो सर्च कर रहे थे, है ना, कुछ जैसे पोलियो अफेक्टेड जो पीपल है उसका कुछ अगर हो पाए इलाज इस तरीके से, तो आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट व्हेन द चिल्ड्रन वर फिटेड विथ इट वेइंग 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वेट विच दे वर कैरिंग, द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग, वॉकिंग, पेडलिंग साइकिल्स। तो जैसे ही, है ना, 1/10 जो उनका जो वेट था, है ना, उन्होंने मेजर किया व्हेन, और जो चिल्ड्रन 1/10 ऑफ द उनके ओरिजिनल वेट से जब वो मैच कर गए, है ना, तो द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग, वॉकिंग एंड पेडलिंग साइकिल्स। तो उनको जब ये हुआ कि नहीं, पोलियो का भी इलाज संभव है काफ़ी हद तक। सो their mobility brought tears of joy in the eyes of their parents. Mobility means their ability to pedal, run or walk, है ना, brought tears of joy in their parents के आंखों में आंसू लेकर के आ गए। The sight of happiness on their faces was bliss to me। तो जो उनकी आंखों में जो खुशियाँ थी वो उनके लिए सबसे बड़ा
क्या बोलना चाहिए, अचीवमेंट है. इट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर हिम. ओके. So next question, who asked? R. Arvind. So from standard third institution, St. Bates School, same school, Chennai. So can you tell us any unforgettable incident from your childhood? जो जिसको भूला नहीं जा सकता, जिसको तुम कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए आप. सो कलाम का क्या आंसर था? I am reminded of my class 5th teacher, Sri Siva Subramanya Iyer. He taught us in his lectures how birds fly. He showed us real examples at the seashore of Rameshwaram. It is an unforgettable occasion which etched in my memory forever. It helped me to take up the study of science. Okay. सो एक बार ये क्वेश्चन, एक बार जो टॉपिक हमारे जो स्टैंडर्ड फिफ्थ में जब मैं पढ़ रहा था, तो हमारे जो प्रोफेसर थे, मतलब स्कूल टीचर थे, जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जो अय्यर जी थे, जो मेरे टीचर थे, उन्होंने वो एक लेक्चर पढ़ा रहे थे. अपने लेक्चर का टॉपिक था उनके हाउ बर्ड्स फ्लाई, कि पक्षियाँ कैसे उड़ती हैं. ओके. सो टू एक्सप्लेन द टॉपिक ही showed us the real example, है ना, where at the seashore, and what he has shown, he had shown that uh, the birds the birds fly freely, ठीक है, in the air without being worried, ठीक है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, है ना, मतलब वो आसमान में उड़ते रहती हैं, ठीक है. एंड ही शोड द रियल एग्जाम्पल एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम में, मतलब मीन्स जैसा ऐसा बोला जाता है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन हैविंग थियोरेटिकल नॉलेज. थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू रखता है, ठीक है. तो इसलिए उन्होंने हमें रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया. तो ये उनके मन में वहीं से ही इंटरेस्ट जगा साइंस के प्रति. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क्ड बाय हुम? अभिलाष वर्मा, स्टैंडर्ड 8th इंस्टीट्यूशन पुलिस मॉडर्न स्कूल, सिटी इटावा. You are an ideal man. Please give us your suggestion to become good human beings. Hard work and scientific temper combined with spirituality will make you a good human being. Means hard work is the should be kept at the priority basis, and thereafter after scientific mood, scientific interest, है ना, interest towards science is must. Okay, for becoming a good person, है ना. It will make you a good human being. Try to find good things in others. And देखिए, लोगों में बुराई निकालना बहुत आसान है, बट वी शुड ट्राई टू फाइंड गुड इन अदर्स. लोगों में क्या अच्छाई है, अच्छाई क्या है, बुराई तो हर कोई निकाल लेता है ना. लोगों में क्या अच्छाई है ये देखना चाहिए. दिस इज द सेइंग ऑफ कलाम. हर्ष चांडक, स्टैंडर्ड 7th, डॉक्टर एस कृष्णन विद्यालया, सिटी मलाड, मुंबई. And the question is, you give away your bravery award every year. What is the definition of courage? According to you, what the courage is? So कलाम का क्या sayings है? तो saving others from disaster और calamity, लोगों को विनाश से बचाना, डिजास्टर से बचाना, है ना, विदाउट माइंडिंग योर ओन सेफ्टी, ठीक है ना, सेल्फिश हुए बिना दूसरों की जान बचाना, यही करेज है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क्ड बाय 2 चिल्ड्रन, मास्टर राहुल मेहता एंड तेजस सावंत, स्टैंडर्ड 8th अहमदाबाद, स्टैंडर्ड 9th बॉम्बे. व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया? क्या मैसेज दिए हैं वो? कलाम का क्या आंसर है? माई मैसेज टू द यूथ इज़ गिवन टू द 10 points ओथ. यहाँ पर ओथ है ये 10 points का, which I normally administer, and is as follow. I will pursue my education or the work with dedication and I will excel in it. कि मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करूँगा, ठीक है, डेडिकेशन के साथ करूँगा, और मैं उसमें अपना एक्सेल भी होऊंगा. एक्सेल मतलब मैं उसमें एक्सेलेंस लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, उसमें एक्सपर्टीज़ लाने की कोशिश करूँगा. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टीच एटलीस्ट 10 persons टू रीड एंड राइट. अभी से
मैं आगे तक कम से कम 10 लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते मैं उनको पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 saplings एंड शैल इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कॉन्स्टेंट केयर। मैं मिनिमम 10 saplings लगाऊंगा और उसका मैं ध्यान भी रखूंगा, प्रॉपर प्रॉपर मैं उनका टेक केयर भी करूंगा। ओके। आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड परमानेंटली विन अवे एटलीस्ट 5 persons फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग। मैं रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों प्लेसेस में विजिट करूंगा और वहाँ पर लोगों को मैं जागरूक करूंगा। आई विल मेक दम अवेयर ऑफ नॉट नॉट बीइंग अडिक्टेड टुवर्ड्स एनी बैड थिंग्स लाइक स्मोकिंग, लाइक गैम्बलिंग एंड अदर। ओके। आई विल कॉन्स्टेंटली endeavor means putting effort towards something, ठीक है। I will constantly endeavor to remove the pain of my suffering brethren. Okay. uh, I will not support any religious caste and language differentiation। मतलब कास्टिज्म में मैं बिल्कुल भी बिलीफ नहीं रखूँगा, ठीक है। I will be honest and endeavor to make a corruption free society and try to eradicate corruption from the society, ठीक है। It is my objective। I will work for becoming an enlightened citizen and make my family righteous। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने फैमिली को मतलब एनलाइटेड सिटीज़न बनूँ, ठीक है, और अपने फैमिली को भी सच्चाई की तरफ झुकाऊँ, आगे आगे बढ़ाऊँ मैं अपनी फैमिली को। ओके। आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड ऑफ द मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड एंड विल वर्क हार्ड टू मेक दम फील नॉर्मल। उन लोगों को कभी भी हमेशा नॉर्मल फील कराने की कोशिश करूँगा। कभी भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट इस तरीके से अगर दिया जाए तो उन लोगों को वो हर्ट होता है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि somebody is trying to give them support। somebody is trying to give them support means they are abnormal, due to that only they need support, but it is not like that। they are also the same people as we। Okay, so they should be treated the very same way as we people treat to our friends or somebody else। Okay, so I will proudly celebrate the success of my country and my people। अपने कंट्री और अपने लोगों के सक्सेस को भी सेलिब्रेट करूँगा उसी विल से, ठीक है, जैसा वो करते हैं, इन द वेरी सेम वे। सो इट इज़ ऑल अबाउट द अबाउट द लेसन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जाना कि कलाम क्या सोचते थे, कलाम के अनुसार चीज़ें कैसी होनी चाहिए, है ना, है ना। तो इसमें हमने जाना, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट द लेसन। थैंक यू।